और अब बात चीन की चालाकी की। एलएसी पर तनाव है, लेकिन चीन ने एक जंग पहले ही शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने चीनी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में एक चाइनीज महिला जासूस को गिरफ्तार किया। उसके साथ 2 नेपाली नागरिक भी पकड़े गए जो चाइनीज स्पाई लेडी के साथ जासूसी के काम को अंजाम दे रहे थे। इस चीनी जासूसी रैकेट में एक भारतीय फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया, जो चाइनीज स्पाई नेक्सस में खबरी था। एलएसी पर हिंद की सेना मोर्चा संभाले हुए है और भारत के अंदर चीन ने जासूसी का जाल बिछा रखा है। चीनी जासूसी रैकेट के भांडाफोड़ होने के बाद जासूसी का जाल तार तार हो गया है। इस जाल में कई किरदार हैं। चाइनीज इंटेलिजेंस के 2 अधिकारी, दिल्ली से गिरफ्तार हुई एक चाइनीज लेडी के 2 नेपाली एजेंट, शी जिनपिंग का भोंपू, ग्लोबल टाइम्स और हिंदुस्तान के लिए गद्दारी करता एक भारतीय पत्रकार। देश की राजधानी दिल्ली से ऑपरेट हो रहे इस चीनी जासूसी रैकेट में सबसे अहम रोल निभाता था राजीव शर्मा, जिसे देश से गद्दारी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिसिया इंटरोगेशन में राजीव शर्मा के कबूलनामे से ही चाइनीज स्पाई नेक्सस का पर्दाफाश हुआ है। भारत में चीनी जासूसी रैकेट कैसे काम करता था, कैसे देश की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी चीन तक पहुंचाई जाती थी, इसे जानने से पहले चाइनीज जासूसी रैकेट के किरदारों को जान लीजिए। जासूस नंबर 1 किंग शी, चाइनीज महिला। जासूस नंबर 2 शेर सिंह, नेपाली नागरिक। जासूस नंबर 3 राज भोरा, नेपाली नागरिक। जासूस नंबर 4 राजीव शर्मा, पत्रकार। खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर सबसे पहले राजीव शर्मा को 14 सितंबर को दिल्ली के पीतमपुरा में उसके घर से गिरफ्तार किया गया और इंटरोगेशन में मिली जानकारी के आधार पर शनिवार को चाइनीज महिला किंग शी को गिरफ्तार किया गया है। साथ में उसके दोनों साथी नेपाली जासूस भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ चुके हैं। इस चाइनीज स्पाई रैकेट में और कौन कौन शामिल था, इसकी भी तफ्तीश हो रही है। स्पेशल सेल के मुताबिक फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा चाइनीज इंटेलिजेंस के अधिकारियों से सीधा संपर्क में था। दिल्ली में वो चाइनीज लेडी जासूस किंग शी के साथ मिलकर काम करता था। दोनों मिलकर डोकलाम से गलवान घाटी तक की डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारी सीधे चाइनीज इंटेलिजेंस के अधिकारियों तक पहुंचाया करते थे। चाइनीज जासूस दिल्ली के वसंत कुंज में रहती थी। महिपालपुर में MZ फार्मेसी नाम से उसने एक शेल कंपनी बना रखी थी, जिसके जरिए दिखावे के लिए दवाइयों का एक्सपोर्ट होता था, लेकिन बदले में जो कमाई होती थी उन पैसों का इस्तेमाल खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने में किया करती थी। खुफिया जानकारी देने के एवज में राजीव शर्मा को भी पेमेंट उन्हीं रुपयों से किया करती थी। मौके पर पहुंचे इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा को जानकारी मिली कि कुछ वक्त पहले ही चाइनीज जासूस किंग शी ने एक रिक्शा भर के रेडियो जैसे उपकरण किसी कबाड़ी वाले को बेचे थे। स्पेशल सेल ने चाइनीज महिला के घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं, जिसमें हार्ड डिस्क, लैपटॉप, पेन ड्राइव शामिल है। 2013 में उसने जामिया यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन लिया था एक कोर्स करने के लिए। उसके बाद तब से 2013 से ये यहीं पर है और ऑन एफ चाइना आती जाती रहती है। इससे पहले जो ये कंपनी बनाई गई है वो एक दूसरे चाइनीज नेशनल ने और उसकी एक चाइनीज काउंटर पार्ट थी जो सो कॉल्ड बात कहते हैं कि वाइफ है, उन दोनों ने कंपनी बनाई थी।